बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रज़ा लतीफ़। आज के लेक्चर में हम सभी स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 जिसका कोर्स कोड है MTH 504 लेक्चर नंबर 5 से कनेक्टेड होने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू किया हुआ है। प्रीवियस 4 लेक्चर्स गुजरे हुए हैं, आप उनको भी फॉलो कर लीजिएगा, जो कि फाइनल एग्ज़ाम में MCQs कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हवाले से इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। इनको प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आपको इनसे बेनिफिट हो सके फाइनल एग्ज़ाम में। और कंटिन्यू कर रहे हैं आज के लेक्चर को। MCQ नंबर 48 की स्टेटमेंट, फंक्शंस विच आर पीरियोडिक इन टू डायरेक्शंस आर, यानी ऐसे फंक्शन जो पीरियोडिक होते हैं और उनकी टू डायरेक्शंस हों तो आपने बताना है कि वो क्या होगा। तो हम लोग उसको कहते हैं डबली पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि जिसकी दो डायरेक्शनें होंगी तो वो डबली पीरियोडिक फंक्शन होंगे। इट्स मीन कि जितनी डायरेक्शन दी जाएगी वो उतने टाइम पीरियोडिक फंक्शन होता जाएगा। इट्स मीन हमारा बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 49 की स्टेटमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन इन विच एंगल रिमेन प्रिजर्व। ट्रांसफॉर्मेशन में एंगल जो होगा यानी जो ज़ाविया बनेगा वो प्रिजर्व रहता है। किस दौरान रहता है प्रिजर्व? ये ऑलवेज कन्फर्मल मैपिंग में होता है, यानी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रिजर्व रहे वो कन्फर्मल मैपिंग होती है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 50 की स्टेटमेंट है, एंटायर फंक्शन इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। एंटायर फंक्शन जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म जनरेट करती है जब वो एनालिटिक फंक्शन होती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर है, एनालिटिक फंक्शन। MCQ नंबर 51 की स्टेटमेंट है, कन्फर्मल मैपिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन इन विच डैश बिटवीन टू लाइंस। कन्फर्मल मैपिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बताना है कि टू लाइंस जिसमें पड़ी हों वो किस तरह का उसमें फॉर्मेशन होगी। यानी कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछा गया है कि इन विच डैश, यानी कि हमारे जो टू लाइंस हैं वो किस में पड़ी होंगी, क्या वो साइड होगी, क्या वो रोटेशन होगी, क्या वो एंगल होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है ये बात ट्रू है, यानी ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। कन्फर्म मैपिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन में होती है वो दो एंगल्स के बिटवीन टू लाइंस को ड्रॉ करती है। MCQ नंबर 52 की स्टेटमेंट है, वेस्ट्रास इलिप्टिक फंक्शन इज डैश फंक्शन। वेस्ट्रास इलिप्टिक फंक्शन जो है ये हमेशा इवन फंक्शन पर लाई करता है। ओके, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 53 की स्टेटमेंट है, सिंपल कनेक्टेड डोमेन हैव डैश लूप। सिंपल कनेक्टेड जो डोमेन है बताना है कि इसकी कितनी लूप होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वन लूप आती है। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 54 की स्टेटमेंट है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी। बताना है सिंगुलैरिटी की कितनी टाइप्स हैं। तो ये बहुत सी सिंपल सी बात है कि सिंगुलैरिटी की ऑलवेज थ्री टाइप्स होती हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 55 की स्टेटमेंट है, एलिप्टिक फंक्शन आर डबल पीरियोडिक एंड डैश। एलिप्टिक फंक्शन जो हैं ये डबल पीरियोडिक भी होते हैं और इसके साथ साथ ये मीरोमॉर्फिक भी होते हैं। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इसी से मीरोमॉर्फिक से रिलेटेड मैंने थ्योरम भी करवाया हुआ है, चैनल में आप लोग विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 56 की स्टेटमेंट है, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो डैश। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों और उनको अगर हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो वो ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहता है, यानी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि अगर आपके पास एक Z1 है और Z2 है, दोनों को ऐड करें और उनको सोल्व करते हैं, ठीक है, तो आप सोल्व करने के बाद देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो इसलिए हमारा ये बी ऑप्शन बना है, वो ठीक है। तो MCQ नंबर 57 की स्टेटमेंट है, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ये भी MCQ पेपर में कई बार आ चुका है कि बताना है कि कितनी लाइंस हैं जो कि सिंगल पॉइंट में पास कर सकती हैं, तो उसका सोल्यूशन वगैरह हो। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, इनफाइनाइट। यानी कि कोई लाइन हो उसमें कितने पॉइंट्स, यानी सिंगल पॉइंट में से कितनी लाइन गुजरेंगी कि एक लाइन में या एक पॉइंट में इनफाइनाइट पॉइंट्स पास कर सकते हैं। ठीक है, यानी इनफाइनाइट उसमें लाइंस होंगी वो पास कर सकती हैं एक सिंगल पॉइंट से। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। MCQ नंबर 58 की स्टेटमेंट है, मल्टी कनेक्टेड डोमेन हैव मोर देन डैश लूप्स। यानी कि एक से ज़्यादा जो कनेक्टेड डोमेन होंगी, यानी कि मल्टी फॉर्म में होंगी, तो उसमें कितनी लूप्स बनती हैं? ओनली ऑन वन यूनिक इसकी लूप होती है। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर।
आज का लेक्चर हमने यहीं तक क्लोज़ करना है, ठीक है। तो मज़ीद इंशाल्लाह अपडेटिंग एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो लेक्चर है वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने 58 एमसीक्यूज़ कवर कर लिए हैं। तो इन सभी एमसीक्यूज़ को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। तो दुआ में मुझे याद रखिएगा। आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।